एंड सी ऑकल्टिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी यही बोलती है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रीबर्थ होगा अंटिल यू अटेन मोक्ष विच इज कॉल्ड लिबरेशन. सो व्हाट आई एम सेइंग कि वी आर इटर्नल. हाउ? जैसे चीज़ें सी ये विशेष साइकिल है, तो रिसाइकलिंग हो रही है कि मरने के बाद फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, फिर हम सॉइल में आ जाते हैं, फिर एयर में भी मिक्स हो जाते हैं, तो हम 5 तत्वों में मिल जाते हैं विच इज़ द एयर, वाटर, विंड, फायर एंड अर्थ, सॉरी स्पेस. सो जब हम मिलते हैं तो मिलने का पर्पस ये है कि वी आर थिंकिंग, वी आर नोइंग कि हम ऐसा मरने के बाद हमारे साथ ऐसा होता है. तो मरने के बाद जब होता है तो ये हमें ये कह रही है कि वी आर इटर्नल, मतलब सोल नेवर डाइज. आर ट्रू सेल्फ विच इज कॉल्ड आत्मा, वो कभी मरता नहीं है. वी आर जस्ट, हम कंबाइन हो जाते हैं विद द यूनिवर्स, विद द परम ब्रह्मांड विच इज़ द प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट जिसे बोला जाता है. मैटर जो हमारे फिजिकल बॉडी है, ये मैटर है, ये मर जाएगा. बट जो हमारा ट्रू सेल्फ है, व्हाट इज ट्रू सेल्फ? ट्रू सेल्फ हमें हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब है इट इज़ फॉर्मलेस, इट इज़ द स्टिलनेस. मीन्स हमारे जीवित शरीर में ही हमको जब ये पता चल जाएगा दैट जो भी अभी हम हैं वो है ही नहीं एक्चुअली में, दैट इज़ द अटेनिंग प्योर कॉन्शियसनेस. So pure consciousness is, we can say कि pure consciousness is vast, it is limitless, there is no end. So we are eternal. See, कुछ नहीं है वही eternal है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो एक दिन यहाँ से ख़त्म होगा. So जो नहीं है या नहीं होगा वो eternal है खुद में, क्योंकि वहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं है. तो वहाँ पर जो चेंज नहीं है मीन्स कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ी स्टेट है जहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो उस चीज़ को अटेन करना ही आपका लिबरेशन होता है विच इज़ कॉल्ड मोक्ष. सो एवरीथिंग इज जस्ट रिलेशन, पूरी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द साइंस, इवन स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस. सो यहाँ पर जो भी बस हमारा डिकोड करने का तरीका होता है, अलग होता है. कोई कुछ बोलेगा बट जो कॉन्क्लूड करेगा चीज़ों को बहुत अच्छे से वो विनर है. So these things, what I am saying, what I am explaining to you people, that pure consciousness state means which is the formless, internal and stillness. जहाँ पर होगी मतलब वहाँ पर कोई आपका इंटेलेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर आप ही नहीं होंगे. That is the liberation, that is the moksha, that is the